जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों के एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट को यहाँ पे पिक करने वाला हूँ और आपको जवाब देने वाला हूँ। और वो डाउट क्या है? वो डाउट ये है कि आपको अपनी एसआईपी कब शुरू करनी चाहिए। क्या मार्केट के गिरने का इंतज़ार करें या फिर आप लोग जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ मार्केट आप जो है एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूरा एंड तक इस बात को समझिएगा, सुनिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रकट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप ये लाइक टारगेट जो है वो अचीव करा देंगे। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि आपको एसआईपी जो है वो कब शुरू करनी है, वेट करना है या आप शुरू कर दें। ओके, तो ज़रा साथ में जुड़िएगा। और एक आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूँगा। आर्टिकल का टाइटल है शुड यू वेट फॉर मार्केट्स टू करेक्ट बिफोर स्टार्टिंग एन एसआईपी। तो क्या आपको भाई अपनी एसआईपी स्टार्ट करने से पहले मार्केट के करेक्शन का वेट करना चाहिए? शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब मिलेगा। अभी के लिए ज़रा 1-2 एग्जाम्पल्स हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं हम लोग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है अगर आपको नहीं पता तो 2007-8 में स्पेसिफिकली जनवरी 2008 से नवंबर 2008 में इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इससे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था। और अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी मिड कैप की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स ये 60% से ऊपर गया था अगस्त 2007 से जनवरी 2008 के बीच में, यानी कि 60% का अपसाइड देखने को मिला था। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ। यानी इन्वेस्टर समझ रहे थे कि भाई अपन भगवान है, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जरा ये भी समझ लीजिए। जनवरी 2008 से लेके अगर मैं बात करता हूँ नवंबर 2008 तक की, तो यही आपका निफ्टी 150 निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई 70% से जो है वो नीचे गिरता है, राइट। अब जब ये ऊपर जा रहा था तो आप ही की तरह बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस थॉट प्रोसेस में थे कि यार अब मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, अब मैं मार्केट के गिरने की वेट करूं या ना करूं, राइट। कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होगा, कुछ इन्वेस्टर्स ने वेट किया होगा। तो वो सारे इन्वेस्टर्स ने क्या क्या किया और उनके लिए कितनी वेल्थ क्रिएट हुई, उनकी वेल्थ में कितने डिफरेंसेस आए, वो इस समय आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर डिलेमा में था वेदर टू स्टार्ट एन एसआईपी और वेट ऑन द साइडलाइंस फॉर क्लैरिटी टू मर्ज ऑन द इम्पेंडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। बेसिकली था क्या कि भाई यूएस में और यूरोप में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे, भाई हम इन्वेस्टर्स डाउट में थे, हम करें क्या। नाउ देखिए, फियर ऑफ करेक्शन था और वो इवेंचुअली सही भी प्रूव हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जनवरी 2008 से लेके नवंबर 2008 के बीच में मार्केट, यानी कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स जिसकी बात कर रहा हूँ, निफ्टी मिड कैप टीआरआई, निफ्टी 150 मिड कैप टीआरआई, ये 70% से नीचे आया। तो जो लोग सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगी वो सही प्रूव हुए और मार्केट जो है वो गिरी। देखिए बाय 70% बिटवीन जनवरी 2008 टू नवंबर 2008, राइट। नाउ अब कुछ लोगों ने इस मार्केट के गिरने के बाद, यानी कि जब मार्केट बिल्कुल बॉटम कर गया नवंबर 2008, तब से जो है वो एसआईपी शुरू किया। और कुछ लोगों ने जनवरी 2008 में ही अपना एसआईपी शुरू किया होगा, है ना। अब आप ये सोच के देखिए कि अगर मैं बात करता हूँ 30 सितंबर 2024 की, यानी कि जस्ट अभी जो महीना गया, उसमें मैं लास्ट डेट की अगर बात करता हूँ 30 सितंबर 2024 की, तो किसके पास ज़्यादा वेल्थ होनी चाहिए? जिसने मार्केट के टॉप पे यानी जनवरी 2008 में इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, या फिर जिसने मार्केट के बॉटम पे नवंबर 2008 में एसआईपी शुरू करी थी, राइट। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे आपको आपकी बातों का जवाब भी मिल जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक मेरे साथ देखिएगा, राइट। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आ गए तो वैसे ही आप ना एक्चुअली में आप एक सिंसियर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, नहीं तो काफ़ी सारे लोगों का फोकस जो स्पैन है वो इतना कम हो गया है, वो शुरू के 1 मिनट बाद ही चले गए होंगे। एनीवेज, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ। हमने एग्जांपल में लिया है एसआईपी इन एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट सेशन नहीं है, ये एचडीएफसी वालों का ही ब्लॉग का आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड लिखा हुआ था। अच्छा, वैसे अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप लोग सीखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी के लिए जो है आपके लिए 35% का डिस्काउंट चल रहा है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने जो कोड यूज़ करना है वो यूज़ करना है दिवाली, जिससे आपको मिल जाएगा 35% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल द क्लब्स एंड द कोर्सेज विच वी आर रनिंग, जिसमें म्यूचुअल फंड सिलेक्शन हमारा सबसे अमेजिंग जो है वो प्रोडक्ट है। आप लोग उसमें जरूर जुड़ सकते हैं और ये कोड यूज कर सकते हैं दिवाली टू गेट फ्लैट 35% ऑफ। चलिए बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। तो
HDFC अगर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में आप लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, स्टार्टेड SIP नियर GFC पीक, GFC बोले तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पीक पे अगर आप लोग शुरू करते हैं जनवरी 2008 में, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है 20 लाख का। ये 20 लाख का अमाउंट कैसे आ रहा है? 10,000 रुपये महीने की SIP ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ जो है वो एज्यूम किया गया है टिल 30 सितंबर 2024, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2008, राइट। जनवरी 2008 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक 10,000 महीने की SIP एज्यूम की गई है। 20.1 लाख के आसपास का जो है वो इन्वेस्टेड अमाउंट निकल रहा है। ओके, अब एज ऑन 30 सितंबर 2024 जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होती वो होती 162.7 लाख, यानी कि लगभग 1.63 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 1.63 करोड़ की वैल्यू होती, जिसमें 20.1 आपने इन्वेस्ट किया तो आपका जो प्रॉफिट होता वो होता 142.6 लाख, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.426 करोड़। ओके, 1,40,00,000 के आसपास। चलिए, नाउ CAGR कितना निकलता है? 21.9% का। वैसे 21.9% का CAGR एक बहुत हेल्दी CAGR है, कमाल का CAGR है, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही अच्छा CAGR है। अब जरा उस इन्वेस्टर से भी मिल लेते हैं जिस इन्वेस्टर ने थोड़ी सी भाई साहब समझदारी दिखाई और उसने मार्केट के गिरने का वेट किया और उसने SIP शुरू करी नियर GFC बॉटम, यानी नवंबर 2008 में, जब भाई साहब हमारा निफ्टी 150 मिड कैप TRI 70% गिर के बिल्कुल अपने बॉटम को टेस्ट कर चुका था, मिट्टी चाट चुका था। उसके बाद जो है नवंबर 2008 में एक समझदार भाई साहब आते हैं और वही अपनी 10,000 रुपये महीने की SIP शुरू करते हैं। उनका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.1 लाख का बनता है और उनके जो वेल्थ क्रिएट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 143 लाख यानी 1.43 लाख की क्रिएट होती है। अब सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन यहीं पे देख लीजिए, जिसने पीक पे शुरू करी उसके पास आज की डेट में 1.63 लाख रुपीस हैं, जिसने बॉटम पे शुरू करी उसके पास आज की डेट में 1.43 लाख रुपीस हैं। यानी कि पीक पे शुरू करने वाला व्यक्ति जिसने जनवरी 2008 में बिल्कुल मार्केट की पीक पे SIP शुरू करी थी, वो व्यक्ति आज 1,63,00,000 रुपए लेके बैठा है, वर्सेस दैट पर्सन जिसने बिल्कुल बॉटम का वेट किया और इन्वेस्टमेंट शुरू करी, उसके पास सिर्फ 1.43 लाख है। 20 लाख रुपए ज्यादा है उस व्यक्ति के पास जिसने मार्केट के टॉप पे अपनी SIP शुरू करी थी। जस्ट थिंक ओवर इट, राइट। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप में से कई लोग बोल रहे होंगे कि देखो उसने इन्वेस्ट भी तो ज्यादा किया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग आप मान के चलिए कि 10 इंस्टॉलमेंट के आसपास जो है वो इन्होंने जो है वो कम दी है सेकंड पर्सन ने, जिसने बॉटम पे शुरू किया था, क्योंकि उसने 1 नवंबर को शुरू किया होगा, है ना। और अगर मैं बात करता हूं उस व्यक्ति की जिसने टॉप पे शुरू किया था, उसने 10 इंस्टॉलमेंट ज्यादा दी हैं, 10 SIP ज्यादा दी हैं, मतलब 1 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं। लेकिन डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है? 20 लाख रुपए का ओवरऑल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है। CAGR भी आपको धोखा दे रहा है। अगर आप CAGR देखें तो एक का निकल रहा था 21.9% और एक का निकल रहा था 22.3%, बट फिर भी इस व्यक्ति की, मिस्टर A की वेल्थ जो है वो ज्यादा क्रिएट हुई है अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो। एनीवेज, अब जरा देखते हैं, ये सारे सोर्सेज वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। 30 सितंबर की हमने वैल्यू ली है, करंट वैल्यू, राइट। 10,000 की SIP एज्यूम करी थी फर्स्ट डे पे, सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब जरा यहाँ से देखिए, जो इन्वेस्टर ने अपनी SIP स्टार्ट करी थी GFC पीक पे या GFC बॉटम पे, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर, उसके लिए रिटर्न देखिए, दोनों के लिए ही रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, 21.9 और 22.3% के आसपास। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि आप लोगों को मैं किसी भी तरह से सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आपने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करना है। आप सीखना चाहते हैं आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, तो इस वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। कोड यूज करिएगा दिवाली, यू विल गेट 35% ऑफ। हमारे पास बहुत यूनिक चीजें हैं आप लोगों को सर्व करने के लिए, जैसे कि हमारा एक इन्वेस्टर्स नोट बुक रीडिंग क्लब भी है, साथ में प्रोडक्टिविटी क्लब भी है, और हमारा म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास तो है ही, वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास के नाम से जो चलता है, राइट। इनको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ अब ये देखिए, लॉन्ग टर्म में, ओवर द लॉन्ग टर्म, ये मैटर ही नहीं करता कि आपने SIP कब शुरू करी थी। बस आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी वो ये, स्टार्ट कीजिए और बने रहिए, यानी जुड़े रहिए। अगर आप लोग स्टार्ट ही नहीं करोगे तो भाई साहब वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। स्टार्ट कर दोगे, बीच में रोक दोगे, तो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। चलिए, इफ एट ऑल एनीथिंग द डिले ऑन अकाउंट ऑफ वेटिंग मोर फॉर द बॉटम एंड स्टार्टिंग द SIP लेटर, उससे आपको नुकसान ही हुआ है 20 लाख रुपए का, राइट। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन आपका जो वेल्थ का अमाउंट है वो लगभग 20 लाख से जो है वो कम है। अब सेम एग्जांपल यहां पे आपको देख के समझाया जाएगा 2017 की स्मॉल कैप रैली एंड करेक्शन से। क्विकली स्टेबल को भी देख लेते हैं। इन्वेस्टर ए, जिसने भाई साहब एकदम जो है वो पीक पे, जब
हमारी स्मॉल कैप की रैली बिल्कुल पीक पे पहुंच गई थी, तब इन्वेस्ट करना शुरू किया 10,000 रुपये महीने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ को। उसने एज ऑन 30 सितंबर जो है लगभग 8.1 लाख रुपीस जो है वो इन्वेस्ट कर लिए हैं। प्रॉफिट हुआ 12.9 लाख का, टोटल वेल्थ क्रिएट हुई 21 लाख की। CAGR निकल रहा है 27.9% का। इन्वेस्टर बी जिसने जनवरी 2019 में यानी पोस्ट करेक्शन जिसने जो है इन्वेस्ट करना शुरू किया स्मॉल कैप के अंदर, उसने इन्वेस्ट कितना किया 6.9 लाख। प्रॉफिट है 12.3 लाख का। मार्केट वैल्यू चल रही है 17.2 लाख की। फिर से डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, राइट। अगर आप देखें तो एडिशनल प्रॉफिट है 2.6 लाख के, लेकिन आपकी एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड सिर्फ 1.2 लाख ही है। अब इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है और आप एज अ इन्वेस्टर यहां से क्या सीख के जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहली बात, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट लेवल SIP अगर शुरू करना चाहते हैं करिए। लमसम इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर SIP की बात है, म्यूचुअल फंड्स की बात है, आपको मार्केट को दूर दूर तक भी टाइम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। साइड लाइन्स बैठे हुए लोग साइड लाइन्स पे बैठे रह जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं कर पाते हैं और उसके बाद वो जब देखते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, राइट। नो वन नोज एग्जैक्ट टॉप क्या है, एग्जैक्ट बॉटम क्या है, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ना ही कोई बता सकता है। जब मार्केट गिरती है तो कहने वाले आ जाते हैं देखा हमने कहा था ना गिर गई, जब मार्केट उठती है तो कहने वाले आ जाते हैं देखा हमने कहा था ना यहाँ से उठेगी। ये सब बेकार की बातें हैं। आप लोगों ने बस ध्यान रखना है कि आप नंबर 1 SIP शुरू करें इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशंस ऑफ द मार्केट। ये सुन के बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बट एक्चुअली में यही होना चाहिए हर किसी का काम। दूसरी बात, SIP शुरू करके यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग रन, राइट। अगर आप लोग कम समय के लिए पैसा डाल रहे हैं, डेट की तरफ जाइए और इंस्ट्रूमेंट्स उनकी तरफ जाइए। लंबे समय के पैसे को ही आप इक्विटी में लगाइए और उसे लॉन्ग रन के लिए चलने दीजिए। यस, आपने सही सुना, उसे लॉन्ग रन के लिए चलने दीजिए। परसिस्ट करिए, कंटिन्यू करिए, कंसिस्टेंटली आप लोग जो है इन्वेस्ट करते रहिए। ये 2 सबसे बड़े जो हैं वो सीक्रेट हैं, राइट। और तीसरी बात जो आप लोगों को मैं यहां से सिखाना चाहता हूं वो ये कि देखिए, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आती रहेगी, आपको उससे डरना नहीं है। वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट का एक फीचर है, बग नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट का एक फीचर है, बग नहीं है। अननेसेसरी नॉइज से अपने आप को बचाएं। गिर गई, बेच दो, उठ गई, खरीद लो। ये अननेसेसरी नॉइज है। इससे जितना दूर रह सकते हैं उतना आप लोगों को फायदा पहुंचने वाला है आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इधर उधर की बातें मत सुनिए, बिहेवियरल फाइनेंस पे थोड़ा काम कीजिए और सीख के इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।